आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। यदि 3.42 ग्राम शक्कर का फार्मूला, इसका मतलब चीनी है, तो C12H22O11 को 100 ग्राम जल में घोल दिया गया है। क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। बहुत सिंपल आपका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर जैसे जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम उसमें कुछ मिला देंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मान लो 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका ठीक है मानक क्या हो जाएगा इसको? ठीक है, इसका जो संकेत होता है क्या होता है? टी नॉट बी। क्या होता है? टी नॉट बी। लेकिन जिसमें अगर हम कुछ मिला देंगे जल में, उसके बाद उसको उबालेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें दो फार्मूले आपको ध्यान रखना है। पहला आपका क्या है? ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या होता है? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र आपको देखना है। यहाँ पर देखो क्वथनांक का उन्नयन, इसका मतलब डेल्टा टी बी विलयन की मोलरता के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब डेल्टा टी बी यहाँ पर सीधा समानुपाती किसके होता है? मोलरता के होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहला देखो, इसको अगर ये आपका समानुपाती हटाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा किसके? मोलरता के। तो के बी का जो मानक होगा जल के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, 0.2, 0 पॉइंट उसके बाद कितना हो जाएगा? 5.2। इसका ठीक है के बी का मान रखना पड़ेगा। तो अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से आपका लगेगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। 3.42 ग्राम शक्कर को इसमें घोल दिया गया है। ठीक है, तो 100 ग्राम जल में क्या कर दिया गया है? घोल दिया गया है। क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो एक तरफ हम क्या लेंगे? ठीक है, डब्ल्यू ए इसमें क्या है? ठीक है, यानी कि आपका शक्कर, यानी कि डब्ल्यू ए क्या है आपका? यहाँ पर C12H22O11। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डब्ल्यू ए। ठीक है, यानी कि इसे ए मान लेंगे। और जल आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी, यानी कि H2O। H2O क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू ए कितना दिया है? डब्ल्यू ए आपका कितना लिखा है? ठीक है, 3 ये आपका डब्ल्यू ए हो गया। कम वाला क्या होता है? डब्ल्यू ए वाला। ठीक है, तो क्या हो गया? 3.42। और डब्ल्यू बी कितना दिया है? 100 ग्राम। तो आपका डब्ल्यू बी कितना हो गया? 100 ग्राम। इसका क्या निकल गया? भार। इसे हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार। चीनी का भार कितना होता है? कितना दिया है? 3.42। और जल का भार कितना दिया है? जल का जो भार दिया है 100 दिया गया है। अब उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? ठीक है, आपका अणुभार कितना होता है? ठीक है, चीनी का अणुभार कितना होता है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीनी का अणुभार 342। और जल का अणुभार कितना होता है? ये आपका क्या है? अणु भार है। क्या है? अणु भार है। ये आपका अणु भार है। तो सबसे पहले हमको चीनी की जरूरत है। अणु भार, इसकी अणु भार की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता होगा केवी का मान क्या रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया क्या रखा है। ठीक है, केवी का मान जल के लिए कितना होता है? 0.52 होता है। क्या होता है? 0.52। अब उसके बाद फार्मूले को आप लगा देंगे, आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको देखना है, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या? ठीक है, डेल्टा डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पर कितना दिया है? फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी बराबर, फार्मूला आपको देख सकते हैं यहाँ पर के बी गुणा किसके होता है? मोलरता की होता है। क्या होता है? मोलरता। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पर करते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा टी बी बराबर के बी का मान कितना होता है जल के लिए? ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। के बी का मान कितना लिखा है? 0.52 होता है। इसको आप हमेशा के लिए याद करना। के बी का मान कितना होता है? 0.52 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले के बी लिखा है, तो के बी का मान क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, 0.52। उसके बाद गुणा मोलरता का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, आपको पता होगा मोलरता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? डब्ल्यू ए गुणा 1000 गुणा 1000 बटे कितना होता है? ठीक है, डब्ल्यू एम ए गुणा डब्ल्यू बी होता है। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। बस इसी पर रख दो। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, यहाँ पर के वी का मान कितना दिया है? 5, 2 हो गया। गुणे डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू ए आपका पता होना चाहिए, या इसका भार कितना दिया है?
यहाँ पर क्या है 3.5 3.42, उसके बाद क्या लिखेंगे गुणे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। उसके बाद एम, एम कितना है अणुभार, अणुभार कितना है जल का यहाँ पर, ठीक है 342 गुणे आपका, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का मतलब कितना है 100, 100 आपका क्या निकल गया डब्ल्यू बी। बस इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा इधर, ठीक है। उसके बाद इसका जो टोटल गुणा भाग करने पर, ठीक है, आपका करेंगे इसे, आपको टोटल जो गुणा भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.052 सेल्सियस, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो बस आपको काटना पीटना आना चाहिए। तो ये सब तो आप कर ही लेंगे। तो बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक तरफ डब्ल्यू ए निकालेंगे, दूसरी तरफ क्या निकालेंगे डब्ल्यू बी, आपका टोटल आंसर आ जाएगा।